जाति पाति के रीति रिवाज को रामानंदी लाए थे, वर्ण व्यवस्था परंपरा को सुर और तुलसी गाए थे। इन लोगों ने वर्ण व्यवस्था पर बातें की और जाति पात तो रामानंद जी ने खूब माना था, इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब को भी शिष्य मानने से उसने इनकार किया था कि मैं झोलाए को शिष्य नहीं बनाऊंगा। तो मैं कहना चाह रही थी, सबरी को राम इसलिए मिले कि उनके अंदर पहले से ही जीवों के प्रति दया थी और करुणा था और समभाव था, जिस पर मैं कल बोली थी कि सबका आत्मा एक समान है, सबके घट में एक राम है, ये उसे पहले से ही मालूम था, इसीलिए उन्हें दर्शन दिया। अब आप यहाँ पर आइए, धर्मदास साहब को कबीर साहब क्यों दर्शन दिए संत के वेश में? क्योंकि धर्मदास साहब मूर्ति के जरूर पुजारी थे संतों, लेकिन उनके अंदर में एक ऐसी भाव थी कि जीव हत्या उन्होंने जीवन में नहीं किया। उनका आहार विहार सात्विक था, संतों का सम्मान था और कभी किसी जीव के हत्या में उन्होंने हाथ नहीं बटाया। तभी तो जब मथुरा में वो भोजन बना रहे थे तीर्थाटन के दौरान, तो उनके चूल्हे से जो भोजन बना था बटलोही में, पहले होटल नहीं रहता था ना बड़े बड़े, नहीं तो वहां खा लिया करते, तो वो ये बड़े अपना पात्र में भोजन बना करके जब धर्मदास साहब ने लकड़ी बुझाने लगा तो उन्हें दिखाई दिया यहाँ से चींटी निकल रही है, और चींटी को देखकर लगा अब तो ये भोजन अशुद्ध हो गया। अगर वो मांसाहारी होता तो कभी नहीं सोचता कि ये अशुद्ध हो गया। इससे सिद्ध होता है कि धर्मदास ने कभी हिंसा नहीं की थी, और जब लगा अशुद्ध हो गया तो मैं मेरे ठाकुर को कैसे भोजन भोग लगाऊं, और जिसे मैं भोग नहीं लगा सकता उसे मैं कैसे भोजन पाऊं। तो सोचा इतना भोजन को कैसे फेंकूं, तो सोच लिया कि कहीं से कोई संत फकीर दिख जाए तो उन्हें मैं दे दूं। और उसी तरफ फकीर सदगुरु कबीर साहब आने लगे तो देखा, बाबा आप थोड़ा प्रसाद ले लीजिए। तन की जाने मन की जाने चित की जाने चोरी, ओ साहेब से क्या छपाओ जिसके हाथ में डोरी। साहेब को पता चल गया ये भक्त थोड़ा सा भटका हुआ है, और खड़े हो गए और उन्होंने जैसे भोजन पूरा उड़ेल दिया। साहेब ने क्या, क्यों धर्मदास, क्यों साहू जी, आप ये भोजन ठाकुर को भोग लगाए बिना कैसे सब पूरे मेरे दे रहे हो, किसके लिए बनाए थे? धर्मदास सोचा इनको कैसे पता कि मैं भोग लगाया कि नहीं लगाया, लगाता हूं कि नहीं लगाता हूं। तब उसने कहा कि जिस लकड़ी से तुमने भोजन बनाया था उसमें चींटी निकल रही थी जब बुझाने के समय, तो तुम भोजन को अशुद्ध समझकर एक मूर्ति, ज्यादा से ज्यादा सोना का रहा होगा मूर्ति क्योंकि बड़ा आदमी था, तो बोले उसे तुम भोग नहीं लगा सकते, तो जीते जागते संत को, मूर्ति को तुम कैसे भोग लगाना चाहते हो, कैसे खिलाना चाहते हो अशुद्ध भोजन। धर्मदास तिलमिला गया, इनको कैसे पता चला कि मेरा भोजन अशुद्ध है। उसी समय फिर कबीर साहब से वार्तालाप हुई। सज्जनों, मैं क्या बताना चाह रही थी, धर्मदास मूर्ति का पुजारी जरूर था, लेकिन किसी जीव की हत्या कभी करता, बोलिए करता था? नहीं करता था। ठीक इसी तरह मंगतू ठाकुर जो नादिया मठ का स्थापना जिस भक्त राज के द्वारा हुआ, वो इतना बड़ा अहिंसा का पुजारी निकला कि आज तक नादिया ग्राम के शियार में कोई शिकारी चिड़िया नहीं मार सकता, कोई तालाब पे मछली नहीं लगा सकता। सज्जनों, आज आप ऐसे धाम में बैठे हैं कि मैं पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में मेरा कार्यक्रम होता है, मैं जाती हूँ, लेकिन नादिया ग्राम जैसे ग्राम नहीं देखी। अब इन ग्राम वालों को भी मैं निवेदन करती हूँ, इस संस्कृति को, इस धर्म को बचाए रखना, ताकि यही मंगतू ठाकुर और सेवा साहेब का बहुत बड़ा पूजा और सम्मान कहलाएगा। हम सब लोग ऐसे पंथ से विलोन करते हैं। सदगुरु कबीर साहब का सबसे बड़ा प्रहार है अहिंसा धर्म पर। सदगुरु कबीर साहब जब इस धरती पर आए तो लोगों ने, उनके कुछ शिष्य उनके साथ बैठे थे, सत्संग चल रही थी, ध्यान कबीर साहब का कहीं और था, बड़े उदास थे, क्योंकि कहते हैं सुखिया है संसार खावें और सोवें हो, दुखिया है साहेब कबीर जागें और रोवें हो। जीवों के लिए जागते और रोते हैं, पहरेदार हैं। उस समय सदगुरु कबीर साहब, लोगों ने पूछा साहब बड़े उदास लगते हो, बात क्या है? कबीर साहब ने कहा कि मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। बोले क्या ढूंढ रहे हो, बताओ, हम भी आपको मदद करें। साहब ने कहा जाने दो जी,
जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो इस दुनिया में मुझे मिल नहीं रहा है। बोले क्या ढूंढ रहे हो साहेब? कबीर साहब ने कहा सब कुछ संसार में है लेकिन इंसान नहीं है, मैं इंसान का तलाश कर रहा हूँ। बड़ी विडंबना बातें। बोले इतने लोग हैं संसार में, आज तो परिवार नियोजन की भी जरूरत पड़ गई, लेकिन कबीर साहब कहते हैं सब कुछ है पर मनुष्य, भगवान लाखों मिल जाएंगे, देवता करोड़ों मिल जाएंगे, लेकिन एक इंसान मिलना बहुत कठिन है। तब उनने कहा साहब ये सब क्या है? तो कबीर साहब ने कहा कुत्ता देखा, बिल्ली देखा, सांप देखा बिल का, पर सफा न देखा दिल का। जिसके दिल में दया हो, करुणा हो, शुद्ध शाकाहारी हो, बोले किसको मनुष्य कहोगे? बोले अंकुर भक्षे सो मानवा, मांस भक्षे सो स्वान, और जीव बधे सो काल है सदा नरक परमान। बोले अंकुरस पदार्थों का सेवन करला मनुष्य है, बाकी लोग मनुष्य नहीं है। साहब ने एक और बड़ी बात कह दी। बोले मेरे लिए तो ये लोग इतना ही नहीं, इसमें बड़े बड़े डुक्कर दिखाई देते हैं, सुअर। कहे बादशाह को भी डुक्कर कहोगे? बोले अगर वो भी ऐसी करता हो तो वो भी वैसा ही है। बोले बादशाह के दरबार में ले गए, बोले फांसी लगेगी आपको कि आपने सबको डुक्कर कहा है। बहुत गंदी गाली दे तो दी मनुष्य को, आखिर में बादशाह को भी कह दिया। पहले के लोग पहले उत्तर जानना चाहते थे। बादशाह ने पूछा कि कबीर ऐसा उल्टे पुल्टे बातें क्यों करते हो? आपने इतनी बड़ी बड़ी गाली दी और ऊपर से सबको डुक्कर कह दिया, कुकर सुकर कह दिया। कबीर साहब ने कहा क्या गलत कहा? बोले आप किसको सुकर कहते हैं? तो बादशाह ने कहा मेरे दृष्टि से तो वो जो गांव के जो बाहर में गंदगी साफ करता है ना, उसको सुअर कहते हैं, वो एक ही होता है। हो गया। कबीर साहब ने कहा कि भाई मैं भी वही कहने जा रही हूँ कि मेरे दृष्टि में ये 3 और सुअर हैं। बोले कौन कौन सा? अगर गंदगी साफ करने वाला सुअर है तो एक सुअर मुर्गी को कहिए घर की करे सफाई, एक सुअर मछली को कहिए जल की करे सफाई, और एक सुअर को कहिए गांव की करे सफाई, और एक सुअर उस मनुष्य को कहिए जो तीनों सुअर की करे, किसी को भी नहीं छोड़ता। तो हम सब मानव तन मिला है, हमारा गुण का महत्व है। कबीर साहब हमें सही मायने में मनुष्य का गुण समझाने के लिए आए थे। सज्जनों,